हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो नियम होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में बिल्कुल मैं डिटेल्स में बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो ऐसे जैसे कि इम्पॉर्टेंट एक ये है नियम गॉस का प्रमेय। तो इस चीज़ को आप बार बार याद करते हो, भूल जाते हो, लेकिन आज भूलने की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि मैं इसको बिल्कुल डिटेल्स में समझाऊंगा। आप इस चीज़ को मत देखिए, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं इस तरह समझाऊंगा कि बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि एक क्या है, एक पृष्ठ है और ये क्या है, बंद है। ठीक है, ये क्या है, बंद है। एक देखिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, यानी ई से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। परिबद्ध यानी बधा हुआ। परिबद्ध के लिए हम क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह। परिबद्ध कुल आवेश क्या है आपका, क्यू का मतलब गुणा का चिन्ह, गुणा का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुणा होता है। देखिए, एकदम बिल्कुल आसान है कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, ये हमने एक पृष्ठ लिया और उसको क्या कर दिया, बंद। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या लिया, ई ले लिया। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध के लिए बराबर का चिन्ह लगाया। क्यू का के लिए हमने गुणा का चिन्ह लगाया। का मतलब गुणा होता है, क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए, सेम जो गॉस का प्रमेय का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो बिल्कुल सेम है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये सब जो प्रमेय है, इनका आप अगर डेरिवेशन चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, तो इस सब हमारे चैनल पे अवेलेबल है और गॉस का प्रमेय भी पहले से अवेलेबल है। आप इन चीज़ों को डिटेल्स में समझना चाहते हो तो वहाँ जाकर समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है, जो नियम है, उस चीज़ को देखें तो यह एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम भी आप बार बार याद करते हो और भूल जाते हो, तो इसके लिए हम आपको बता दें। देखिए, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस चीज़ को हम समझ लेंगे। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पद द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू0 गुना होता है। जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है वो गॉस के नियम के सदृश होता है, यानी गॉस के नियम के ही समान होता है। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हम क्या कह रहा है कि किसी बंद परिपथ की, तो हम एक परिपथ बना देते हैं, ये परिपथ को बंद यहाँ से कर देते हैं। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन के लिए हम क्या लगा देते हैं, ये है रेखीय समाकलन। रेखीय यानी किसी रेखा का समाकलन करना। रेखा को एल यानी लाइन होता है, तो इसमें DL रेखीय समाकलन, इसको क्या कहते हैं, DL जो है ये लाइन है, तो ये रेखीय समाकलन। देखिए, यहाँ पे रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी, ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे और पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू0 गुना होता है, म्यू0 गुना होता है। बिल्कुल सेम देखिए डेफिनेशन है, यानी किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाए हैं। रेखीय समाकलन मतलब कि यानी लाइन, तो लाइन का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी के लिए क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह I का, पथ द्वारा घिरी I का नेट धारा I का म्यू0 गुना होता है। ये रहा दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब डेफिनेशन आपके लिए। इसके बाद गाइस, जो इम्पोर्टेंट नियम है वो है कूलॉम का नियम। ये कूलॉम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, लेकिन इस चीज़ को आपको याद करने में बहुत समय लगता है और ये चीज़ें बार बार भूल जाती हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे आपको बताने वाले हैं जो आप बिल्कुल भूलना बंद कर दोगे। जी हाँ, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले तो एक चीज़, आप इस चीज़ को पढ़ने से पहले
एक चीज़ को हम बता रहे हैं, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए आप। देखिए, जब समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आकर्षित कर रहे हैं और प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इनके बीच कोई ना कोई फोर्स यानी कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तभी तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप कोई चुंबक ले जाते हो और उसका नॉर्थ पोल को सटाते हो, तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो ये क्या हो गया, ये समान प्रकार के आवेश है, इसलिए एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। यदि आप एक नॉर्थ और एक साउथ पोल को ले जाते हो तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, यानी विपरीत प्रकार के आवेश है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक यही रूल इस कूलाम के नियम में फिट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दूं कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की दूरी मान लिया आर है और आर है, तो देखिए ये क्या है, ये विपरीत प्रकार के आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इनके बीच कोई ना कोई एक फोर्स कार्य कर रहा है, तभी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो देखिए, इसी से अगर ये समान प्रकार के आवेश रहते तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते, तो भी तो इसके बीच एक फोर्स कार्य करता। जी हाँ, तो ये चीज़ जो होता है, तो अब ये देखिए इसके बीच फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल लगेगा, अगर ये दूसरे को दूर कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो आकर्षण बल। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के, ये जो दोनों आवेश मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये जो आवेश Q है और ये Q1 Q2 है, ठीक है। मान लेते हैं ये आवेश Q1 है ये, और ये Q2 है। आवेश Q1 Q2 का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो लगने वाला जो बल है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद देखिए गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1/r, आर का वर्ग कर देंगे तो 1/r का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो F प्रोपोर्शनल ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कॉन्सोनेंट राशि जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए K जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अब देखिए K की जगह पे कॉन्सोनेंट राशि ये जो है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1/4πε0, ये होता है, ठीक है। इसके बीच में कोई ना कोई इसका वैल्यू होता है, तो F इक्वल हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ये होता है। और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि जो बल होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।